हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। हमने पिछले क्लास में केंद्र स्तर की विधायिका को समझा था, केंद्र स्तर की विधायिका में संसद को समझा था और संसद में हमने लोकसभा राज्यसभा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझा। साथ में हमने विधेयक को कैसे पास किया जाता है, कैसे वो किस सदन से किस सदन में जाता है, ये सब समझा था। और हमने आपसे पिछले वीडियो में ही कहा था कि अगली वीडियो में हम पहले राज्य की विधायिका को समझेंगे। ठीक, आज मैं आपको खाका बता देता हूं कि अब हम राज्य की विधायिका को समझ लेंगे एक क्लास या मैक्सिमम 2 क्लास में। फिर हम केंद्र की कार्यपालिका, फिर राज्य की कार्यपालिका को समझेंगे, फिर न्यायपालिका को समझेंगे और उसके बाद हम लोग संविधान में प्रवेश करेंगे। उसके बीच में संविधान में हम प्रवेश करने से पहले, मतलब शुरू से स्टार्ट करने से पहले, मैं एक कहानी सुनाऊंगा जो तब तक जो मैं पढ़ाया रहूंगा उस कहानी में सब समझ में आ जाएगा। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए राज्य की विधायिका को शुरू करते हैं। तो देखिए, राज्य की विधायिका में जो है आपको हम बताए थे कि संसद वहाँ पर होती है, यहाँ पर राज्य की विधायिका में विधानमंडल होता है। ठीक है, जहाँ वहाँ पर हम लोग जिसे संसद कहते हो उसे यहाँ पर ये विधानमंडल कहा जाता है। ठीक है, इसके भी 3 अंग होते हैं, जैसे वहाँ पर उसके 3 अंग होते थे। यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। वहाँ पर था लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आइए देखते हैं। विधानमंडल हमने आपको बता दिया कि संसद की भांति हो गया, विधानसभा लोकसभा की भांति हो गया। ठीक, विधान परिषद राज्यसभा की भांति हो गया। है नहीं कि भांति में शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, एकदम नहीं है। ठीक ना, तो क्या कॉमन है इस वीडियो में, अभी हम पहले वो देखते हैं कुछ। देखिए, विधानसभा के सदस्यों और लोकसभा के सदस्यों की जो उम्र होती है वो कितनी होती है, वो हम आपको यहाँ बताते चलिए, 25 वर्ष। ये ध्यान रखिएगा, विधानसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों की न्यूनतम उम्र जो है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये 25 वर्ष होती है। राज्यसभा और विधान परिषद की न्यूनतम उम्र जो होती है वो 30 वर्ष होती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की जो उम्र होनी चाहिए, न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि विधान परिषद एवं राज्यसभा का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक ना, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है किसका, विधान परिषद और राज्यसभा का। ओके, और जो राष्ट्रपति साहब हैं, इन्हीं के प्रसाद पर्यंत पर हमारे राज्यपाल साहब पद धारण करते हैं। ठीक ना, इन्हीं के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति चाहेगा तो इनको हटा देगा। ठीक है, आइए अगले पेज पर चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम लोग 3 तालिकाएं बनाए हैं, 3 कॉलम बनाया हुआ है। 3 कॉलम में इनको समझने का प्रयास करते हैं। लोकसभा को, राज्यसभा, विधानसभा को, विधान परिषद को, गवर्नर को, साथ में तुलना करते हम चलेंगे लोकसभा और राज्य। ये हरे पेन में देखिए LS लिखा है वो लोकसभा है, ठीक है, और ये VS लिखा है वो विधानसभा है। पहले इनमें देखते हैं। तो देखिए, विधानसभा और लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं, किसकी तुलना में, विधानसभा, विधान परिषद या राज्यसभा की तुलना में। क्लियर। अच्छा, धन विधेयक केवल जो है विधानसभा में या लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। केंद्र स्तर का केंद्रीय बजट है, केंद्र स्तर का धन विधेयक है तो लोकसभा में पेश होगा। राज्य का अगर धन विधेयक है, राज्य के बजट का है, तो राज्य, उस राज्य की विधानसभा में। ये नहीं कि यूपी का बजट है तो वो महाराष्ट्र की विधानसभा में पेश हो जाएगा, नहीं। क्यों, अभी उसका जवाब को अगले ही पेज पर मिल जाएगा क्यों। देखिए, साथ में लोकसभा में लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते थे और ये ब्लू पेन से लिखा है, तो ब्लू पेन में विधानसभा में आपके 1 सदस्य जो है वो राज्यपाल मनोनीत करते थे। किंतु 104वें संविधान संशोधन से, ये ध्यान रखिएगा, 104 हमने बताया भी था लोकसभा में, 104वें संविधान संशोधन से दोनों को समाप्त कर दिया गया है। अब ना राज्यपाल किसी सदस्य को नियुक्त करेंगे, ना राष्ट्रपति किसी सदस्य को नियुक्त करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज ये है कि इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। किसको, विधानसभा को भी और लोकसभा को भी, दोनों अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का तात्पर्य यह है कि यह भंग किया जा सकता है। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आइए अगले पेज पर चलते हैं, एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, इनको भंग किया जा सकता है। ठीक है, इसको भंग किया जा सकता है। क्यों भंग किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जनता का प्रतिनिधित्व है, और जनता का प्रतिनिधित्व है इसीलिए हमने आपसे क्या कहा, वहां पर हमने आपको भारत का मैप बनाकर समझाया था। भारत का मैप बनाकर समझाया था, जिसमें हमने बताया था कि हर पूरे देश को हमने कितने सीट्स में बांट रखा था, 550 सीट में बांट रखा है, जहां पर लोग, वहां से हम अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं और वो वहां जाकर आवाज उठाता है, हमारे लिए मांग करता है। एक बार आप यहाँ आइए, मैंने यहाँ यूपी का एक छोटा सा मैप बनाने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पर, तो यूपी के मैप में देखिए, अगर मान लीजिए यूपी की विधानसभा है, क्लियर, यूपी की विधानसभा है, यहाँ पर है आपका लखनऊ, क्लियर, ये हो गया आपका मान लीजिए सोनभद्र, ये बलिया हो गया, ये देवरिया हो गया, ये ललितपुर, ये झांसी, ठीक है, ये फतेहपुर हो गया, है ना। ऐसे करके ये यहाँ गाजियाबाद, ये नोएडा, ये सब जितने भी जिले हैं, अब हर बात के लिए तो केंद्र पर वो नहीं हो सकते ना, तो इसीलिए इनको भी बांट रखा है हमने। हर राज्य को विधानसभा की सीटों के उसमें बांटा हुआ है।
छोटे छोटे, एक राज्य में 4-4 हैं, एक जिले में 4-4, कहीं कहीं 5-5 भी छोटे छोटे वो होंगे, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग चुनते हैं अपने विधायक को जो रिप्रेजेंट करेगा हम विधानसभा में जाकर, ठीक है। विधानसभा लखनऊ में है यूपी की, चूंकि मैं यूपी का ही हूँ तो मैं यूपी का ही एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा। आप जहाँ के हैं वहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक ना। हमार घर एजाबा तो हम एजा से बताए, ठीक है। तो देखिए हम समझ रहे थे। तो अच्छा, दूसरी चीज, जैसे वहां पर लोकसभा कानून बना रही थी केंद्र सूची के, केंद्र के विषयों पर, विदेश नीति पर बना सकती है, ठीक है, या जो केंद्र सूची में जो रक्षा वगैरह है, जो मामले हैं उस पर वो नियम बनाएगी। लेकिन राज्य के जो मामले हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो जिला है वहाँ उस जिले को लेकर अगर उत्तर प्रदेश सरकार को या किसी हॉस्पिटल का निर्माण करना है, स्वास्थ्य का निर्माण करना है, पुलिस व्यवस्था का कुछ वो करना है, तो वो यहाँ की विधानसभा करेगी, यहाँ की सरकार करेगी, ठीक ना कि केंद्र सरकार यहाँ आकर हस्तक्षेप करने जाएगी और वो करेगी। मैंने कहा ना, आप पहले एक बार पूरी कार्यपालिका तक समझ लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कहानी, और फिर उस कहानी से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आइए बैक चलते हैं हम लोग। तो हम लोग थे कि यहाँ पर ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ये विधानसभा भी जनता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जनता का, किस जनता का, तो अपने राज्य का, जिस राज्य का की विधानसभा है वहां पर उस राज्य के प्रतिनिधित्व जाकर वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन लोकसभा पूरे देश का रिप्रेजेंट करेगी, पूरे देश की जनता का रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज, इनका वर्ष कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, चाहे विधानसभा का है चाहे लोकसभा का है, ठीक है। विधानसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष, चाहे लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष। इनको पहले भी भंग किया जा सकता है, सरकार गिर सकती है। हमने आपको बताया था कि सरकार गिरेगी तो भंग हो जाएगा, क्लियर, यानी दोबारा चुनाव करना पड़ेगा। आइए तो अब देखते हैं इधर हम लोग विधान परिषद को। तो विधान परिषद की हम लोग बात करें तो विधान परिषद के पास इसकी तुलना में कम शक्तियां हैं। विधान परिषद के पास विधानसभा की तुलना में कम शक्तियां हैं। साथ ही विधान परिषद के साथ साथ राज्यसभा में सेम कंडीशन है, हमने कहा ना, उसी की भांति सेम कंडीशन है, ठीक ना। ये भी धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, जैसे राज्यसभा 14 दिन तक रोक सकती है मैक्सिमम, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति साहब मनोनीत कर रहे थे, किंतु यहाँ 12 नहीं, मनोनीत तो यहाँ भी करेंगे, लेकिन राज्यपाल करेंगे। कितने को? 1/6 सदस्यों को, 1/6 सदस्यों को, क्लियर। 1/6 सदस्य क्यों हैं वो अभी हम बताते हैं क्यों हैं, आगे आने वाले टाइम पर, आने वाले पेजेस पर पता लगेगा। देखिए, ये स्थायी सदन है, राज्यसभा भी स्थायी सदन है और विधान परिषद भी स्थायी सदन है, यानी इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसको क्या नहीं किया जा सकता है? भंग नहीं किया जा सकता है। देखिए ये रहा, इसको भंग नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये जनता का प्रतिनिधित्व कर रही थी, लोकसभा भी, और क्या नाम है आपके विधानसभा भी अपने राज्य में जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, लोकसभा देश में जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है पूरे देश स्तर पर, ठीक। विधान परिषद जो है जनता का नहीं, विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है। जो यहाँ पे सदस्य जो जहाँ से चुन के आते हैं, जो हमने बांट रखा है अभी, जस्ट कुछ सेकंड बाद ही, कुछ मिनट बाद ही हम लोग देखेंगे, ये उनका प्रतिनिधित्व करती है। इनका कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, सदस्यों का, सभा का नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये ध्यान रखिएगा। और 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो हैं क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है, सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, ओके। तो अब हम लोग देख लेते हैं गवर्नर पर, गवर्नर का क्या हिसाब किताब है। गवर्नर अपने यहाँ पर अपने राज्य का प्रमुख हो गया, कार्यपालिका का प्रमुख हो गया, ठीक है। ये हस्ताक्षर करेगा विधेयक पर, तभी वो विधेयक जो है कानून बनेगा। वहाँ पर राष्ट्रपति साहब करेंगे तो कानून बनेगा। ये राज्य में उस राज्य का गवर्नर करेगा तभी बनेगा, ठीक। अपने राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख है, राष्ट्रपति देश के कार्यपालिका का प्रमुख हो गया, ठीक है। राष्ट्रपति जो है देश का प्रमुख हो गया, तो राज्यपाल अपने राज्य का प्रमुख हो गया, ठीक है। राष्ट्रपति के पास कुछ क्षमादान शक्तियां हैं, तो राज्यपाल के पास भी कुछ क्षमादान शक्तियां हैं। मैंने कहा कि भांति, मैं फिर कह रहा हूं कि भांति, पूर्णता नहीं, अंतर है, काफी अंतर है, वो हम लोग देखेंगे। जब ज्यादा डिटेल में घुसेंगे तो सब देखा जाएगा। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर ही राज्यपाल कार्य करता है। कार्यवर्ष उसका 5 वर्ष ही है, किंतु जब राष्ट्रपति चाहेगा तो अपने प्रसाद वापस ले लेगा, जो प्रसाद दिया है वो प्रसाद वापस ले लेगा, और राज्यपाल को अपने पद की त्याग देना पड़ेगा, ठीक ना, अपने पद से त्याग देना पड़ेगा। अच्छा, एक राज्य एक राज्यपाल, वो पूरे देश में एक राष्ट्रपति है, ठीक ना, लेकिन यह एक राज्य में एक राज्यपाल, ऐसा मूल संविधान में था कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कर दिया गया कि अब एक राज्यपाल कई 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। बीच में आपने यूपी की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनको अतिरिक्त कार्यभार मध्य प्रदेश का भी दिया गया था, आपको पता है। आइए देखते हैं अगले पेज पर।
विधानसभा और विधान परिषद को लेकर हम लोग चलते हैं कि क्या है। तो देखिए, विधानसभा को हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं और विधान परिषद को हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। इसके सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो दोनों चूंकि संसद के वो सदस्य हैं, ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएंगे, मेंबर ऑफ एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ब्रैकेट में चाहे अगर वो लोकसभा के हैं तो लोकसभा लिखा जाता है, अगर वो राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन वो दोनों के दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एमएलए जो होते हैं विधानसभा के सदस्य होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, और एमएलसी जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, गणपूर्ति जो होता है 1/10 यानी 10% होता है। गणपूर्ति का मतलब ये है कि कोरम, कितने लोग रहेंगे, कितने सदस्य, मान लीजिए कि ये हमारा विधान परिषद मान लीजिए या संसद ही मान लीजिए, ठीक है, ये लोकसभा हो गया इधर वाला मान लीजिए सपोज, ठीक है, तो मान लीजिए 5 लोग आए और कहे कि अध्यक्ष महोदय कार्यक्रम चालू कीजिए, हम लोग बजट पर बात करेंगे, या फिर हम लोग किसी विधेयक को पास कराना चाहते हैं, या हम लोग ऐसे ही बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, तो नहीं, ऐसा थोड़ी है। एक दिन के कार्य उसको एक दिन के सत्र को या एक दिन के कार्यक्रम का जो चलता है उस पर कई लाख करोड़ रुपए का खर्चा आता है, ठीक ना। तो जो फिर गणपूर्ति जो है, कोरम जो है कितना होना चाहिए, यानी 10%, कम से कम 10% लोग आएंगे, मतलब सदस्य आएंगे, तभी जो है कार्यक्रम जो है, क्या शब्द एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, एकदम दिमाग से उतर गया, मतलब कि एक दिन का फिर उनका जो कार्यवाही है वो निरस्त हो जाएगी, कार्यवाही नहीं होगी, ठीक ना, उस पर कार्यक्रम नहीं चलेगा, आप इतना समझिए, ठीक है। तो अगले पेज पर चलते हैं। दूसरी चीज, विधानसभा को हम लोग समझा रहे थे हम, तो देखिए एक बार और हमको आसानी से शॉर्टकट में समझाते हैं। हमने ये बनाया था आपके लिए, एक बार फिर से शॉर्टकट में जल्दी से बना देते हैं। मान लीजिए ये भारत बना रहे हैं, थोड़ा सा अगर वो होगा तो आप मैनेज करिएगा। सपोज ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मान लीजिए ये भारत है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसे है नहीं, ठीक ना, तो मान लीजिए ये भारत है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर किसी को केंद्र के विषय पे, तो हमने यहाँ से चुनकर भेजा था, ठीक है, कहाँ पर, लोकसभा में, यहाँ से चुनकर भेजा था, है ना, यहाँ से ही भेजा था, आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ सब जगह से भेज दिया था। लेकिन ये हर राज्य में विधानसभा अलग अलग है, ठीक है। ये केंद्र लोकसभा केवल पूरे देश में एक है, लोकसभा पूरे देश में सिर्फ एक है जो दिल्ली में है, लेकिन हर राज्य में, यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, जो भी जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में आपकी क्या नाम है, विधानसभा है। और यह निश्चित है, होना है, तभी तो राज्यसभा के राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी और फैसले लेगी। देखिए इनके सदस्यों के और कितनी इनकी सदस्य होने चाहिए, तो ये जनसंख्या के आधार पर होता है। कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए किसी भी विधानसभा में, ठीक, और अधिक से अधिक 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक। सर्वाधिक इस वक्त उत्तर प्रदेश में 403 है, क्यों, क्योंकि भैया जी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, आपको भी पता है, ठीक है, 403 है यूपी में, क्लियर। सिक्किम में कुछ अपवाद है, देख लीजिए, सिक्किम में 32 है, जनसंख्या बहुत कम है, मिजोरम में 40 है और गोवा में भी 40 है। ये 3 राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मैंने आपको जिस तरह जैसा कि बताया अभी कि सभी राज्यों में होना जरूरी है, ठीक ना, तभी तो आपके यहाँ का पानी की दिक्कत, स्वास्थ्य की दिक्कत, पुलिस की दिक्कत, शिक्षा की दिक्कत, जो भी दिक्कत है वो जो राज्य सूची में जितने विषय हैं उस पर फैसले कौन करेगा, तो आपके राज्य करेगा, राज्य की विधानसभा करेगी, क्लियर। परिसीमन आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो परिसीमन आयोग मैंने बताया कि वह आयोग जो हर जनगणना के बाद जिसका गठन होता है और वह यह निर्धारित करता है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटें कितनी रहेंगी, ठीक है। एक ऐसा आयोग हर जनगणना के बाद गठित किया जाता है जो कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों का निर्धारण करता है, ठीक ना। लेकिन 1971 की जनगणना के बाद से 84वें संविधान संशोधन 2001 में यह कर दिया गया कि अब जो है 2026 तक कोई सीट में चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक, लेकिन केंद्र स्तर पर नया संसद भवन बन रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब 2000 ये जो जनगणना जो कोरोना की वजह से नहीं हुआ, इसके बाद जनगणना की जो सूची है उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन हो और वो जो अपना रिपोर्ट दे उस आधार पर हर राज्य में वो बदला जाए, सीटें चेंज हो या जो भी हो देखा जाएगा। मैंने बताया कि राज्य सूची पर के विषय पर ये अपना कानून बनाती हैं। जो आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया आप कमेंट करके बताइएगा, हम बैठे हैं दोबारा समझाएंगे। आइए फिर उत्तर प्रदेश का नक्शा लेकर हम तैयार हैं। वीपी यानी कि विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। इसके बारे में हम आपको बता दें कि इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनकर नहीं आते हैं, ठीक ना। यहाँ से हम लोग जनता नहीं इनको चुनकर भेजती है कि जाओ भैया हमारा पानी देखो, हमारा सीवर देखो, या हमारा जो है
पुलिस यहाँ परेशान कर रही है, पुलिस नियम जो भी है, ऐसा कुछ नहीं, स्वास्थ्य वगैरह कुछ नहीं। सुनिए, तो 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक ना। 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 2 1/3 होगा, ठीक है। 1 2 1/3 है, ये 1 0 कर दीजिए। 1 जो है 1/12 है, सॉरी 1/12 2 है, 1/12 2 है, और 1/6 1 है। आइए देखते हैं। 1/3 सदस्य जो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, साथ में 1/3 सदस्य जो है स्थानीय निकाय, आपके ग्राम पंचायत और जो क्या नाम है नगर पालिका इत्यादि हो गए, उनके सदस्यों के द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा। 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। 1/12 सदस्य 3 वर्ष पूर्व से, मतलब कि कम से कम 3 साल जिसने बीए या फिर जिसने ग्रेजुएट कर रखा हो, ठीक ना, ग्रेजुएशन जिसकी कंप्लीट हुए 3 साल हो गए हों, ठीक है, वो जो है चुनाव देता है, वोट देता है, उनके द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाते हैं। और 1/12 सदस्य जो हैं उन अध्यापकों, उन शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं जो कम से कम 3 साल से पढ़ा रहे हैं। लेकिन किस में पढ़ा रहे हैं, तो माध्यमिक में, ठीक ना, माध्यमिक या हायर में, ठीक ना, आपके जो है माध्यमिक या उच्च में, ठीक, यानी कि 9th 10th में, 11th 12th में, और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के पोस्ट पर जो है वो, ठीक। आइए जानते हैं और चीज़ें जो है। 2/3, अच्छा, विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, सिर्फ 6 राज्य में है। देखिए किस किस राज्य में है। एक तो ये आपके यूपी में है ना, एक तो ये यूपी में है, इसी के सटे बिहार में है। ये तरीका आप ऐसे याद रखिएगा, यूपी बिहार, आप लोग हमेशा बोलते हैं यूपी बिहार यूपी बिहार यूपी बिहार, तो ये यूपी बिहार हो गया, ठीक। ये हो गया आपका महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र कर्नाटक, ठीक ना। और ये हो गया आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक। ऐसे याद रखिएगा, ये दोनों जुड़वा, यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है। इन 6 राज्यों में ही जो है कि क्या है, उत्तर प्रदेश बिहार में, महाराष्ट्र कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ही जो है सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कुछ राज्यों में क्या है, तो इन्हीं कुछ राज्यों में आपके विधान परिषद है, ठीक ना, केवल 6 राज्यों में। पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर खुद अब राज्य नहीं है, यूटी हो चुका है। 2-3, अच्छा, जब सभी राज्य में नहीं है मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं। विधानसभा तो सभी राज्यों में है, तो वैल्यू है, लेकिन वो विवादित, उस पर बहस हो सकती है कि क्या वैल्यू है क्या नहीं है, फालतू में खर्चा बढ़ रहा है, उस पर कितने वेतन जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। लेकिन कैसे इनका गठन होता है, कैसे इसको समाप्त किया जाता है, तो विधानसभा, जिस राज्य में इसको बनाना होता है, उस राज्य की विधानसभा के 2/3 सदस्य, विधानसभा सदस्य से यह पारित कर दे, ठीक, और तब संसद इसे मंजूरी दे दे। ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए लखनऊ में है, यूपी में है, यूपी वाला अपना चाह रहे हैं समाप्त करें, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा 2/3 सदस्य से यह पारित करे कि हम इसको समाप्त करना चाहते हैं, फिर हो जाएगा केंद्र के पास, केंद्र में संसद उसे अगर पारित करेगी तो फिर उसका लोप हो जाएगा, लोप मतलब समाप्ति हो जाएगी, या फिर गठन हो जाएगा। क्लियर है, गठन होता है। इस तरह से विधान परिषद का गठन होता है, और इसी तरह से विधान परिषद की समाप्ति होती है, लोप होता है। ये आपको हमने ट्रिक बता दिया, यूपी बिहार, महाराष्ट्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है। अधिकतम देखिए, हमने कहा था कि जनसंख्या के आधार पर इनका निर्धारण होता है, ठीक है। इसी तरह विधान, चूंकि पूरे देश पर भारत का था, ये पूरे देश का भारत का था, तो हमने लोकसभा को वो कर दिया था, ठीक ना, कि 550 उसमें बांट दिए। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है, तो यूपी के लिए हमने आपको बताया कि यूपी के लिए कितना बता दिया था, 403 लोकसभा के सदस्य हो गए थे, और सॉरी विधानसभा के सदस्य हो गए थे, है ना। फिर हमने बताया कि मान लीजिए कि उसके बाद से जनसंख्या के आधार पर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र पे भी कुछ वो होगा। बिहार का सबसे कम, जैसे मान लीजिए हमने बताया 32 संख्या है सिक्किम का, तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है ना, उस आधार पर हमने इसको बांटा हुआ है। क्लियर। तो हम बता रहे थे कि इसी आधार पर विधान परिषद की सीटों को भी वो किया गया है। तो देखिए कम से कम इसमें यह है कि विधानसभा के जो जितने सदस्य हैं उस राज्य के विधानसभा के जितने सदस्य हैं उससे 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी विधानसभा में 100 है, ठीक है, का 1/3 है ना, तो मतलब 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो भाग दे दीजिए इससे, है ना, तरीके 9, यानी 33 से 34 सदस्य कम से कम से ज़्यादा मतलब 33 से 34 सदस्य से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। और लेकिन न्यूनतम जो है 40 सदस्य कम से कम होने चाहिए। इसमें अपवाद था जम्मू कश्मीर, जहां पर 36 सीटें थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर का विघटन हो चुका है, जम्मू कश्मीर का राज्य के रूप में वो समाप्ति हो चुकी है, तो कोई मायने नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा जो सदस्य है वो उत्तर प्रदेश में है, 100 सदस्य, ये याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको लाल से भी लिखा है, ठीक। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 100 सदस्य हैं। उसके बाद से उसके बाद से महाराष्ट्र में 78 सीट हैं,
कर्नाटक और बिहार में 75 सीट है, आपके आंध्र प्रदेश में 50 सीट हैं, तेलंगाना में 40 सीट है। इस वक्त वर्तमान में सबसे कम विधान परिषद में सीट जो है वो तेलंगाना में है, ठीक, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर बिहार और महाराष्ट्र कर्नाटक में, फिर महाराष्ट्र में 78 है, यूपी में 100 है, ठीक है। ये आपका यूपी हो गया। एक सेकंड मैं अभी आपको बताता हूँ। अरे चलिए आप समझ गए। आप यूपी में कितना बताया हमने? यूपी में 100, ठीक है, और महाराष्ट्र में कितना बताया? 78, कर्नाटक एंड बिहार में 75, ठीक है, और आपका तेलंगाना में, एपी में आपका बताया 50 और तेलंगाना में आपका बताया 40। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एक चीज़ हम आपको यहाँ पर साथ में एक चीज़ और बता दें। इतना सब बताने के बाद मुझे भी कुछ लगा कि कुछ कन्फ्यूजन है, वो मैं आपको दूर कर दूँ। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बैठा हूँ। देखिए ये है हमारा यूपी, ये हमारा मान लीजिए सपोज ये है आपका लखनऊ, ठीक, सिंपल है, ऐसे समझिए लखनऊ है, ठीक है। तो लखनऊ विधानसभा में 403 सीटें हमने बताया, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 403 सीटें हैं। तो ये जो है लखनऊ को इतने विधानसभाओं में क्षेत्रों में बांट रखा है, क्योंकि भैया वहाँ छोटे से कम जनसंख्या में, मतलब कम उस जनसंख्या के ग्रुप में ज़्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है ना, ठीक। ये काले वाले जो हो गए ये आपके वो हो गए, क्या कहते हैं, विधानसभा क्षेत्र हो गए, ठीक है। और ये लाल वाले जो है ये संसदीय क्षेत्र हो गए, यानी कि लखनऊ एक ही क्षेत्र से दोनों चुने जाते हैं, ठीक है, एक ही क्षेत्र से दोनों चुने, लखनऊ से ही आपके विधानसभा क्षेत्र होगा जो चुनकर हम और आप भेजेंगे कहाँ पर? विधानसभा में, और जो संसद के लिए भेजा जाएगा वो लोकसभा में भेजा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए दिल्ली का लीजिए, दिल्ली का इधर लेके एक लास्ट एग्जांपल लेके फिर ख़त्म करते हैं क्लास को, लंबी ना हो क्लास। देखिए दिल्ली है, ठीक, तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, 3, 4, 5, 6 और 7। दिल्ली को 7 लोकसभा की सीटों में बांट रखा है कि 7 जगह से यहाँ से लोकसभा के सदस्य चुनकर जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर आप जानते हो फॉर एग्जांपल एक नजफगढ़ हो गया, ठीक है, तो मान लीजिए नजफगढ़ जहाँ से वीरेंद्र सहवाग है, तो नजफगढ़ जो अगर है तो यहाँ के जो चुन के जाएंगे वो अपने लोकसभा में आपके प्रतिनिधित्व करेंगे। क्लियर है? वो वहाँ जाकर वो करेंगे। आप इसी से समझिए दिल्ली सिर्फ 7 लोकसभा सीटों में ये विभाजित है। किंतु अब ब्लू से लेते हैं, किंतु जो ये विधानसभा है यहाँ 70 सीट हैं। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं। कितनी है? 70 विधानसभा सीटें हैं, ठीक ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही क्षेत्र से हम लोग लोकसभा के सदस्यों को चुनकर भेजते हैं, जो जाकर लोकसभा में बैठकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर, सांसद बनकर हमारे लिए लोकसभा में केंद्र सूची पर, केंद्र के विषयों पर आवाज़ उठाते हैं, हमारे लिए केंद्र से मांग करते हैं, जो भी मांग करना होता है, या केंद्र की जो नीतियाँ होती है उसकी सराहना या आलोचना करते हैं। और उसी क्षेत्र से हम लोग विधानसभा के सदस्यों को चुनकर भी भेजते हैं, जो विधानसभा में, उस राज्य की विधानसभा में, किसी और राज्य की नहीं, क्योंकि उस राज्य की हम नागरिक है, उस राज्य की नागरिक शब्द नहीं करना चाहिए, उस राज्य के हम लोग, उस राज्य में हम निवास करते हैं, तो उस राज्य के विधानसभा में वो जाकर वहाँ पर अपना हम लोग का प्रतिनिधित्व करेंगे और वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे, हमारी मांगों के लिए आवाज़ उठाएंगे, सरकार की नीतियों की आलोचना या सराहना कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। जो डाउट हो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। बहुत लंबी वीडियो हो गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। बहुत यूपी हो गया, अब यूपी जाकर घूम के आते हैं, गाँव चले के, है ना। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।